अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया वे मंच पर आसन भी ग्रहण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप सभी मंच पर पधार रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर कुमुद शर्मा जी से, कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, की वे मंच पर आसन भी ग्रहण करें। हम अनुरोध करते हैं श्री अनंत विजय जी से कि वे ससम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम अनुरोध करते हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी से कि वे मंच पर आसन भी ग्रहण करें। हम अनुरोध करते हैं श्री शशांक शर्मा जी से कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री पंकज झा जी से भी सविनय अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। आप सभी अतिथियों का हम पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस गौरवमय उद्घाटन सत्र का हम स्वागत करेंगे। माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि ससम्मान मंच पर आसन ग्रहण करेंगे। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। आदरणीय श्री मनोज जोशी जी से हम सविनय अनुरोध करते हैं कि कृपया आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। प्रख्यात रंगकर्मी एवं अभिनेता आज इसी मंडप पर शाम को 7 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन है, जिसमें माननीय मनोज जोशी जी के चाणक्य नाटक का मंचन भी होगा। माननीय, हम ससम्मान आपका स्वागत करते हैं। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। जो गणतंत्र हमने पाया और विकसित किया, उसके मूल में लोक मंगल की, सर्व मंगल की कामना निहित है। कौशल्यानंदन श्री रघुनाथ जी के दंडक वंजन पावन राम के ननिहाल में आयोजित रायपुर साहित्य उत्सव का मूल भाव भी यही है। साहित्य जो शुभता का संचार करे, जो मानवीय चेतना का उत्थान करे, जो शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। हम अपने सभी अतिथियों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय की संस्कृति के हम संवाहक हैं। हम अतिथियों से सविनय अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां शारदा की आराधना के साथ विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय अतिथिगण, या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, नेहशेष जायापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माध्यां जगद व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जायांधकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका और दीक्षा जी। ज्ञान, स्वाध्याय, अध्ययन, कला, साधना, इसे भारतीय संस्कृति में तप माना गया है
इस तप की सिद्धि जिन अधिष्ठात्री के द्वारा होती है, जो विद्या वाणी की अधिष्ठात्री हैं, भगवती शारदा का हम वंदन कर रहे हैं। हमारे अतिथिगण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं इस भाव से कि गहन अंधकार के क्षणों में हमारे भीतर विवेक जागृत रहे, समाज शुभ की ओर बढ़े, अंतश्चेतना अंतर्प्रज्ञा हमारी जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गण, आप सभी का कोटिशः धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी मां शारदे पर टीका अर्पण करते हुए हम अपने सभी अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तय भारत माँ के साटी, मैं तोला नवावो माथा महतारी आती जाती। आप जम्मू जन के रायपुर साहित्य उत्सव में स्वागत करत हन। जय जोहार। राजगीत हेतु मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, मंचस्थ अतिथियों से एवं हमारे सम्माननीय जनों से जो दर्शक दीर्घा में विराजमान हैं, कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, रायपुर में साहित्य उत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। तेरी प्रभा उदय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो, हे मातृभूमि तेरी जय हो। आज छत्तीसगढ़ जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में चतुर्दिक विकास के कीर्तिमान गढ़ रहा है, अपने सार्वजनिक जीवन में जो शुचिता के धर्म का निर्वाह करते हैं, और यह आयोजन जिनकी कल्पना का साकार रूप है, ऐसे हमारे सहज सदैव और यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को मैं ससम्मान मंच पर उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आपकी करतल ध्वनियों के बीच हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और रायपुर की इस पवित्र भूमि में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक, और इसके शुभारंभ महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान राज्यसभा के उपसभापति, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरिवंश जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, कुलपति श्री मनोज जोशी जी, श्री अनंत विजय जी, हमारे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, हमारे सलाहकार श्री सुशील त्रिवेदी जी, मंच के नीचे बैठे हमारे
डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, सुश्री मोना सेन जी, जनसंपर्क विभाग के सचिव रोहित यादव जी, सीपीआर रवि मित्तल जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह, और इस साहित्य उत्सव में और इस शुभारंभ के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, विचारक, लेखक और सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, मीडिया के मित्रों, मैं आप सबका सबसे पहले प्रभु श्री राम के ननिहाल रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी का पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज हम लोगों के बीच में पधारे हैं। हम सब लोग आपको सुनने के लिए लालायित हैं। ये 3 दिनों तक रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। यह गणतंत्र का अमृत काल भी है और हमारे राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी है। मैं आप सब लोगों को उसकी भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह उत्सव का समय है। लगातार हम लोग अपने प्रदेश में उत्सव मना रहे हैं और 1 तारीख जो स्थापना दिवस था हमारे प्रदेश का, उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच में विराजमान थे। उनके कर कमलों से हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण हुआ और एक जो बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज के जो 14 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके क्रांति को सचित्र उसमें वर्णन किया गया है, डिजिटल है। मेरा आग्रह भी होगा कि समय मिले तो जरूर, नज़दीक में है, उसका अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। आज के इस सत्र में गणतंत्र के अमृतकाल विषय पर संबोधन डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा हुआ, हम सब लोग सुने। हमारी आज़ादी की लड़ाई भी समुद्र मंथन की तरह थी। जैसे समुद्र मंथन की कथा में विष भी निकला और अमृत भी, इसी तरह हमारी आज़ादी की लड़ाई में विष भी आया और यह विष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पिया और आज़ादी का अमृत आने वाली पीढ़ियों को दिया। आज हम आज़ाद माहौल में गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके पीछे हमारे स्वाधीनता सेनानियों की बड़ी भूमिका है, उनका हम नमन करते हैं। हमारे स्वाधीनता सेनानी लेखक भी थे, पत्रकार भी और वकील भी। माखनलाल चतुर्वेदी जी को लें, उन्होंने बिलासपुर जेल में फूस की अभिलाषा लिखी। मातृभूमि के लिए लिखी गई सुंदर रचना ने लाखों लोगों को राष्ट्र के लिए बलिदान हेतु प्रेरित किया। माधवराव सप्रे जी को लें, यह कहना कठिन है कि उनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अधिक था अथवा हिंदी साहित्य में ज़्यादा योगदान था। उनके द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को लें, इतिहास के नायकों को अपनी लेखनी में जगह देकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। उस दौर में हिंदी की सबसे यशस्वी पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती में छपना किसी भी साहित्यकार के लिए गौरव की बात होती थी,
पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी को इसके संपादन की जिम्मेदारी मिली थी, जो बड़ी उपलब्धि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमने अपने साहित्यकारों की स्मृतियों को संजोकर रखा है। जब भाजपा सरकार थी उस वक्त गांव में त्रिवेणी संग्रहालय तैयार किया गया है। यह संग्रहालय उसी भवन में बनाया गया जहां मुक्ति बोध जी ने अपना कालजयी साहित्य की रचना की थी। मुक्ति बोध जी के अलावा यहाँ बख्शी जी और बलदेव प्रसाद मिश्र जी की स्मृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। भाजपा सरकार में भी हमने साहित्य उत्सव का भव्य आयोजन किया था और इसी तरह से प्रदेश के और देश भर के साहित्यकारों को आमंत्रित किया था। इस बार भी हमने 3 दिवसीय आयोजन किया है। आज मैं जिस मंडप से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, ये स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी को समर्पित है। हमारा रायपुर और राजनांदगांव कई कारणों से विख्यात है और इसकी पहचान में विनोद कुमार शुक्ल जी भी जुड़े हुए हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी रायपुर को विनोद कुमार शुक्ल जी की वजह से मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनकी सृजन भूमि रही है। अनेक बार शुक्ल जी से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। इतने बड़े लेखक होने के बावजूद विनम्रता उनमें कूट कूट कर भरी थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति उनमें गहरा अनुराग था। एक मंडप हमने श्यामलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर रखा है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर उनका काम विशिष्ट है। एक मंडप हमने लाला जगदलपुरी के नाम पर रखा है। जो भी उनसे मिलता था वो वही कहता था कि मैंने एक ऋषि से मुलाकात की है। बस्तर की संस्कृति को सहेजने, यहाँ के लोकगीतों को देश दुनिया के पटल पर रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अनिरुद्ध नीरव जी ने अपने नवगीतों के माध्यम से एक जादू सा कायम किया। नीरव जी के नाम पर भी एक मंडप हमने इस परिसर में रखा है। रायपुर साहित्य उत्सव में हमने एक कार्यक्रम हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भी रखा है, काव्यपाठ भी रखा है। अभी हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया है। वे हमारे राज्य के निर्माता भी हैं। उन्होंने हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया है। उनको भी हम नमन करते हैं और हर वर्ष उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और काव्य पाठ भी कराते हैं। अटल जी ने अपनी राजनीति से देश को योगदान दिया ही, अपने कविताओं से भी करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी। वे कवि हृदय थे। उनकी संवेदनशीलता ने उनकी राजनीतिक सोच को भी गढ़ा और इसका असर उनके निर्णयों में भी दिखता था। जब अमृतकाल में गणतंत्र की बात आती है तो हमें हमारे साहित्यकार भी याद आते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इमरजेंसी का भी विरोध किया था। उस दौर में दुष्यंत कुमार ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यह बात उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिखी थी। उनके गजल इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक बन गए थे। यह कविता की ताकत है। कविता अन्याय का प्रतिरोध हमेशा करना सिखाती है। आज जिस तरह से अनेक साहित्य प्रेमी रायपुर साहित्य उत्सव के सुंदर आयोजन में जुटे हैं, जिनमें युवा पीढ़ी के लोग भी काफ़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं, तब महसूस होता है कि प्रदेश में साहित्य का वातावरण कितना उजला है। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं इस मौके पर और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से आज के मुख्य
अतिथि श्री हरिवंश जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के हास्य कवि बहुत प्रख्यात हुए सुरेंद्र दुबे जी, उनको भी मैं इस अवसर पर याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ। और एक बार पूरे देश और प्रदेश से आए सभी साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निश्चित रूप से यह साहित्य उत्सव का कार्यक्रम हम अपने साहित्यिक पुरखों को नमन कर रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं और उनके अवदानों से प्रेरणा प्राप्त कर सार्थक भविष्य की ओर उन्मुख हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जिस जनजातीय संग्रहालय का उल्लेख किया, मुझे आपसे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2026 पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जनजातीय संग्रहालय पर केंद्रित यह झांकी पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा का उज्जवल चित्र कर्तव्य पथ पर बिखरेगा। पुस्तक विमोचन का जो क्रम था, उसमें एक क्रम हमारा और है। हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह विश्वास है, उनका यह लक्ष्य है कि जो विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं, किन्हीं कारणों से मार्ग भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। इस ओर सुंदर प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, संकल्पबद्ध प्रयास कर रही है। वाम से और लाल आतंक से लड़ने का पूरा प्रयास और जो समर्पण कर रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक प्रमुख लेखक श्री राजीव रंजन प्रसाद जी हैं, जिन्होंने बस्तर पर असंख्य पुस्तकें लिखी हैं, जो जनजाति समुदाय का चित्रण करते हैं। उनकी ही एक किताब है तेरा राज नहीं आएगा रे। यह 100 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सलियों के साक्षात्कार पर आधारित है। किताब प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। इसके पोस्टर का माननीय अतिथिगण विमोचन करेंगे। हम माननीय अतिथियों से सविनय अनुरोध करते हैं कि राजीव रंजन प्रसाद जी की इस किताब के पोस्टर का विमोचन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीयगण। राजीव रंजन प्रसाद जी की पुस्तक के पोस्टर का विमोचन तेरा राज नहीं आएगा रे, 100 से अधिक आत्मसमर्पित नक्सलियों के साक्षात्कार पर आधारित। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से अधिसंख्य नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उनके लिए कौशल प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महोदय, आपने समय दिया, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, हम सब आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। आप सबकी करतल धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति के लिए। वस्तुतः साहित्य का लक्ष्य क्या है? साहित्य हमें बताता है कि विपत्ति और कष्ट आते हैं और चले जाते हैं। समृद्धि और धनाढ्यता के फेन बिलबुलों के समान काल के स्रोत में उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं। साम्राज्य उठते हैं, गिर जाते हैं, परंतु मनुष्य फिर भी बचा रहता है। शताब्दियों की यात्रा से वह क्लांत नहीं होता। चरय वैती, चलना और आगे बढ़ना यह साहित्य का स्वाभाविक धर्म है। युद्ध और विग्रह साहित्य की यात्रा में क्षणिक विक्षोभ भले ही उत्पन्न करे, परंतु उस मंगल यात्रा को वे रोक नहीं सकते। भाषाएं और साहित्य हमारी चिन्मय संपदा है और इस रायपुर साहित्य उत्सव पे के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादाओं और सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध भारत के राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के द्वारा जनहित के मुद्दों को स्वर दिया। कलश, पथ के प्रकाश उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। महोदय, रायपुर साहित्य उत्सव में आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब आह्लादित हैं
और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम ससम्मान उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी। जोहार और नमस्कार। हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार रहे श्री विनोद शुक्ल जी की स्मृति को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। यहां मौजूद रहे और जिन्हें अति आवश्यक काम से माननीय राज्यपाल से मिलना था और उन्होंने 2 बार समय बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। हमारे बीच अद्भुत प्रतिभा के धनी, अभिनय से लेकर लेखन सभी चीजों में श्री मनोज जोशी जी मौजूद हैं। अभी हमने सुना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति कुमुद जी को, बहुत ही विचार संपन्न उनका उद्बोधन रहा। लेखक, पत्रकार, विचारक और मेरे मित्र भाई श्री अनंत विजय जी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार भाई पंकज कुमार झा जी, नीचे बैठे हुए अनेक हमारे आत्मीय भाई दिलीप मंडल जी, जयप्रकाश जी और अनेक लोग मौजूद हैं। देश भर से व छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए लेखक, कवि, साहित्यकार जो हमारी चेतना को आकार देते हैं, समृद्ध करते हैं। सूचना विभाग के सचिव, रायपुर के जिलाधीश, मीडिया के बंधुओं और भाइयों और बहनों, इस लीट फेस्ट का नाम आदि से अनंत बिल्कुल सही आपने रखा। और छत्तीसगढ़ वैसे भी छत्तीसगढ़ी साहित्य का पुराना इतिहास है, पर उस संस्कृति को आपने बहुत जीवंत तरीके से बनाए रखा है। जो नाम मैंने कल से देखा, पहुना गेस्ट हाउस, पुरखौती मुक्तांगन, अनेक चीजें, उसमें आपको इस बात के लिए बधाई कि आपने स्थानीय संस्कृति अपनी मजबूत ढंग से बनाए रखी। दूसरी बधाई इसके लिए कि इस पूरे आयोजन के पीछे एक स्पष्ट रचनात्मक दृष्टि मैंने पाई। बच्चों की रचनाएं अलग, शिक्षकों की रचनाएं अलग, और इसको बड़े मुक्त ढंग से आयोजन करना और पीछे झरना जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिवेश प्रतिबिंबित होता है। हमारे कबीर से जुड़ी रचनाओं का केंद्र रहा है उनके बनारस, हम मानते हैं उनसे, काशी से उनका संबंध रहा, तो कवर्धा भी वो जगह है यहाँ जहाँ से उनका संबंध माना जाता है। धर्मदास जी जो कबीर के उत्तराधिकारी कवि के रूप में माने गए, कपिलनाथ कश्यप जी यहाँ के महाकवि, और आपने सुना हमारी संस्कृति में राम से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम की कर्मभूमि दंडकारण्य और श्री राम ने कैसे यहाँ समावेशी समाज की नींव डाली। इसी छत्तीसगढ़ के शायद पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी भी थे। हमारे गजानंद माधव मुक्तिबोध सिरमौर साहित्यकार, माधव राव सप्रे जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, श्रीकांत वर्मा जी, और भी मैं आ रहा था तो एक जगह मैंने पाया 36 ऐसे विशिष्ट साहित्यकारों का वक्त होता तो मैं सबका नाम लेता। उनका आपने एक अलग से उनकी स्मृति में बहुत सुंदर जगह बनाई है। इसलिए आदि से अनादि तक का यह साहित्य उत्सव का फलक बड़ा विस्तृत है। मैं पेशे से पत्रकार रहा हूं और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा। साहित्य पर आपने बोलने के लिए बुलाया तो मुझे शायद बड़े विनोद ढंग से या कभी मजाक के अंदाज में ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था,
साहित्य और पत्रकारिता में फर्क यह है कि पत्रकारिता पढ़ने लायक नहीं होती, जिसमें अपने को मैं मानता हूं, बाकी लोगों को, पत्रकारों को नहीं, और साहित्य कोई पढ़ता नहीं। तो मित्रों, मुझे जो समय दिया गया मैं कोशिश करूंगा उसमें अपनी बात खत्म करूं, पर अगर 5-7-10 मिनट इधर हो तो आप क्षमा करेंगे, इसलिए भी कि जिस पद पर अभी फिलहाल काम करता हूं उसमें बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एक पाठक के तौर पर, अभी आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना, संयोग से मेरी जन्मभूमि उन्हीं के गांव में है। वो गांव जिसे गांधी ने कहा था देश का अंतिम इंसान हमारी कसौटी होना चाहिए, तो शायद देश के जो सबसे पिछड़े कुछ 1000 अंतिम गांव होंगे, उनमें से वो गांव रहा। गंगा और घाघरा के बीच टापू जैसा 6 महीने हम पानी में रहा करते थे। पर हमारी चेतना को एक ऐसी पिछड़ी जगह से आने वाले व्यक्ति को साहित्य ने ही वो ताकत, ऊर्जा और दृष्टि और क्षमता दी कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूं। बहुत बाद में पढ़ा, लॉर्ड बायरन का कहा कि ए ड्रॉप ऑफ इंक में मेक ए मिलियन थिंग। स्याही की एक बूंद लाखों करोड़ों को सोचने और विचार करने पर विवश करती है, और साहित्य ही वो चीज है, राजनीति नहीं। राजनीति से आगे साहित्य, जो इंसान के मन और मस्तिष्क दोनों को बदलता। और मैं अनेक पुस्तकों की सूची आपके सामने रख सकता हूं, आप खुद जानते भी होंगे कि एक पुस्तक, एक विचार, एक लेखक ने दुनिया को कैसे बदला। मैं 1890 के आसपास की एक किताब का जिक्र आपसे करना चाहता हूं, सिर्फ साहित्य की ताकत। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। मतलब? अगर पॉलिसी बाजार से कार